अगर तुम्हें ये बताया जाए कि इंसान अपनी नेचर में एक अच्छी स्पीसीज है, तो क्या तुम मानोगे? शायद तुम्हें लगे कि ये चाइल्डिश ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि हिस्ट्री हमें कुछ और ही बताती है। वॉर्स, ग्रीड, करप्शन, क्राइम, हर जगह निगेटिविटी ही निगेटिविटी। न्यूज़ देखो, सोशल मीडिया खोलो, एक कॉमन नैरेटिव दिखाई देता है। इंसान एक सेल्फ सेंटर्ड एंड वॉयलेंट क्रिएचर है। बट क्या सच में ऐसा है? एक बार सोचो, अगर इंसान इतना सेल्फिश होता तो क्या दुनिया अभी तक इतना चल पाती? क्या बिना कॉपरेशन और काइंडनेस के हमने इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस खड़ी की होती? ब्रैगमैन अपनी बुक ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री में यही सवाल उठाते हैं, और उनका जवाब एकदम अनएक्सपेक्टेड है। चलो एक जर्नी पर चलते हैं जिसमें हम समझेंगे कि इंसान का नेचर सेल्फिश नहीं बल्कि काइंड होता है। तुमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, स्टैनफोर्ड पैरिसन एक्सपेरिमेंट। 1971 में एक साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने कुछ स्टूडेंट को जेलर्स और पैरिसंस बनाया। इससे हुआ क्या कि जेलर्स इतने क्रूल और वायलेंट बन गए कि एक्सपेरिमेंट 6 दिन में ही बंद करना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ माना गया कि पावर मिलते ही इंसान का असली वायलेंट नेचर बाहर आ जाता है। बट होल्ड ऑन, क्या ये सच है? डगमैन कहते हैं कि नो, दिस वाज ऑल स्टेज्ड, मीन्स ये सब पहले से प्लान किए होते हैं। जिम्बार्डो ने जानबूझकर पुश किया कि वो वायलेंट बने। ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा टाइप का एक्सपेरिमेंट था जो साइंस के नाम पर चला दिया गया। रियलिटी में जब भी लोग किसी क्राइसिस में होते हैं तो वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक और फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलीग्राम शॉक एक्सपेरिमेंट। इसमें लोगों से कहा गया कि एक पर्सन को शॉक देना है। 60% लोगों ने फुल वोल्टेज शॉक दिया। प्रूफ हो गया कि इंसान ब्लाइंड ओबीडियंस में वायलेंट हो जाता है। बट वेट, मिलीग्राम ने डाटा मैनिपुलेट किया। रियलिटी में बहुत सारे लोग शॉक देने से मना कर रहे थे, लेकिन उनका डाटा दिखाया ही नहीं गया। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि इंसान तभी बुरा बनता है जब सिस्टम एंड पावर उसे मजबूर करे। नेचुरली इंसान कोऑपरेटिव होता है। तुमने एक नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के बारे में सुना होगा। एक ग्रुप ऑफ बॉयज आइसलैंड में फंस जाते हैं। धीरे धीरे वो वायलेंट बन जाते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं और सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। ये आइडिया दिखाता है कि जब रूल्स नहीं होते तो इंसान जानवर बन जाता है। बट गेस व्हाट, रियलिटी में ये बिल्कुल गलत है। 1960 में रियल लाइफ लॉर्ड ऑफ द फाइल्स मूवमेंट हुआ था। टोंगा एक प्लेस है जो पैसिफिक आइसलैंड में है। वहां पर 6 लड़के बोट क्रैश होने से फंस गए थे। 15 महीने तक जंगल में रहे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू नहीं किया बल्कि मिलकर सरवाइव किए। एक लड़का गिरा, उसका टांग टूट गया, तो सब मिलकर उसका ध्यान रखे। उन्होंने हर काम का शेड्यूल बनाया, एक कम्युनिटी बनाई और एक दूसरे को हेल्प किया। तो असली इंसान का नेचर क्या है? सेल्फिश और वायलेंट नहीं, केयरिंग और कोऑपरेटिव है। अब अगर इंसान इतना अच्छा है तो हमेशा निगेटिविटी क्यों दिखाई जाती है? सिंपल, मीडिया को सिर्फ निगेटिव स्टोरीज बेची जाती हैं। एक बार सोचो, अगर एक क्राइम होता है तो न्यूज़ चैनल्स 24 आवर्स उसी पर फोकस करते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर किसी की हेल्प कर दे तो ये न्यूज़ कभी वायरल ही नहीं होती। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आज दुनिया में मर्डर और क्राइम रेट कम हो रहे हैं? क्या तुम्हें ये पता है कि आज लोग ज़्यादा एजुकेटेड और टॉलरेंट हैं? यही ना, क्योंकि हमें निगेटिव न्यूज़ बताई जाती है, पॉजिटिव नहीं। अगर इंसान अच्छा है तो करप्ट पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स क्यों होते हैं? आंसर सिंपल है, पावर करप्ट करती है। जब इंसान पावर में आता है तब वो इम्पैथी खोना शुरू कर देता है। सिस्टम ऐसे तैयार किया जाता है कि कुछ लोग ऊपर जाएं और बाकी दबा दिए जाएं। एग्जाम्पल से समझो, हिटलर खुद एक इंसान था, लेकिन उसने पूरी आइडियोलॉजी को मैनिपुलेट किया। इंसान बुरा नहीं होता, सिस्टम और पावर उसे बुरा बना देती हैं। अब चलो अगर हम मान भी लें कि इंसान नेचुरली काइंड और कोऑपरेटिव है, तो दुनिया कैसे बदलेगी? तो इसके लिए ये कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। स्कूल में कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन सिखाया जाए। पॉलिटिक्स में फियर बेस्ड स्ट्रेटजीज नहीं, ट्रस्ट बेस्ड लीडरशिप हो। पैरिसियन सिस्टम में पनिशमेंट नहीं, रिहेबिलिटेशन हो। फाइनल थॉट ये है कि ब्रिगमैन की ये ह्यूमन काइंड बुक एक रिवोल्यूशनरी थॉट देती है। इंसान असल में अच्छा है। हमारी हिस्ट्री सिर्फ वॉर्स और क्राइम नहीं है, बल्कि लव, सपोर्ट और एक दूसरे का साथ देना भी है। ट्रस्ट करो, इंसान बेटर है। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। अब तुम बताओ अपने हिसाब से कि इंसान का नेचर कैसा है?